आज साल का पहला दिन है और भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बहुत अच्छा लगा, बिहारी जी के खुले दर्शन हुए और बहुत सुंदर दर्शन हुए। जो लोग पहले साल में पहले दिन अपना माला प्रसाद ठाकुर जी को अर्पण करना चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा है। होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, दर्शनार्थियों को रोक के उनको दर्शन कराया जा रहा है। नववर्ष के पहले दिन कान्हा की नगरी में श्रद्धालु भक्तों की अपार भीड़ नजर आई। सुबह से चल रही शीतलहर और गलन के बावजूद बांके बिहारी मंदिर के बाहर सड़क और गलियों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तों की लाइन लगी रही। अपने आराध्य देव के दर्शनों के साथ नववर्ष का आगाज करने और मन में मंगल कामना लिए भक्त मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ के दबाव से पार पाने के लिए प्रशासन द्वारा जगह जगह होर्डिंग एरिया बनाए गए। भक्तों को रोक रोक कर और लाइन लगाकर दर्शन कराए जा रहे हैं। मंदिर के गेट नंबर 2 और 3 से श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया गया। दर्शनों उपरांत श्रद्धालु भक्तों को गेट नंबर 1 और 4 से निकास कराया गया। भारी भीड़ के बीच श्रद्धालुओं को प्रसाद चढ़ाने में असुविधा का सामना भी करना पड़ा। प्रशासन द्वारा मंदिर के अंदर और बाहर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। इसके बावजूद भारी धक्का मुक्की के बीच श्रद्धालुओं को दर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा। आशीष गोस्वामी ने बताया कि मंदिर में इतनी भीड़ पिछले वर्ष भी नहीं आई थी। नववर्ष 2026 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप मेरे साथ देख रहे हैं, आज साल का पहला दिन है और भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2025 में इतनी भीड़ नहीं थी जो आज के दिन वृंदावन में हो रही है। पिछले 4 दिन 5 दिन से भीड़ कम थी, लोगों को बड़ी राहत मिली, लेकिन इस समय की भीड़ देखने के बाद प्रतीत होता है कि सामने साक्षात भीड़ का जो हुजूम टूट पड़ा है, सैलाब आ गया है। व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से बहुत अच्छी की गई थी, लेकिन भीड़ के सामने व्यवस्थाएं नाकाफी गुजर रही हैं। निरंतर जो भीड़ आ रही है उससे ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि जो अपने जयपुरिया गेस्ट हाउस के सामने बैरिकेड लगे हुए थे वो टूट गए हैं और प्रशासनिक लोगों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि व्यवस्था करना नामुमकिन हो पा रहा है। मेरा सरकार से निवेदन यही रहेगा कि लोगों को आप इनवाइट करें, बुलाएं, लेकिन ये भी देख लें कि वृंदावन में केवल यदि 2 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था है और 5 लाख लोग आ जाते हैं तो यहाँ जनता भी परेशान होगी, आप लोगों की व्यवस्था भी ध्वस्त हो जाएंगी और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए लोग कम आए, व्यवस्थित आए, दर्शन का आनंद लें और भगवान के आशीर्वाद से लाभान्वित रहें। इधर नववर्ष के मौके पर मंदिर परिसर को रंग बिरंगे बैलून से सजाया गया। वहीं ठाकुर जी को बेशकीमती जरी की नवीन पोशाक धारण कराई गई। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु भक्तों ने अपने लाडले बिहारी जी के दर्शन कर स्वयं को धन्य किया और परिवार में सुख शांति की कामना की। समूचा मंदिर परिसर बिहारी जी की जय जयकार और हैप्पी न्यू ईयर के जयकारों से गूंजता रहा। जी जलंधर पंजाब। बहुत खुश है, बहुत अच्छा लगा, बिहारी जी के खुले दर्शन हुए और बहुत सुंदर दर्शन हुए। बिहारी जी बहुत अच्छे लग रहे हैं और मैं चाहती हूँ नया साल भी बहुत अच्छा जाए और सभी दर्शनों को अच्छे दर्शन हुए और तुम्हारा पूरा साल बहुत अच्छा जाए। कुशल मंगल। आज से पहले भी नववर्ष पे दर्शन किए थे या फर्स्ट बार? नहीं, पहले से शुरू हर 3-4 सालों से हो गया खुले दर्शन। बांके बिहारी मंदिर के सेवायत रजत गोस्वामी ने मंदिर प्रबंधन द्वारा वीआईपी कटघरे के पास रिक्त स्थान छोड़ने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भक्तों की संख्या को देखते हुए ठाकुर जी के पर्दा गिराने की प्रथा को कम से कम यूज किया जा रहा है, जिससे कि भक्तों को ज्यादा समय तक दर्शन हो सके। आप सभी के जितने भी व्यूअर्स हैं सबको जय बिहारी लाल की। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जो नववर्ष अभी आज चेंज हुआ है, 2026 लग गई, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंदिर के अंदर भीड़ है, प्रशासन की व्यवस्थाएं, पुलिस प्रशासन और यहाँ के सिक्योरिटी जो है सब लगे पड़े हुए हैं, लेकिन एक चीज मुझे नहीं समझ में आ रही है, हो सकता है मेरे माध्यम से आप सब व्यूअर्स को समझ में आए कि मंदिर के आधे हिस्से में इस तरीके की एक बैरिकेडिंग लगा दी गई है। ये मंदिर का आधा जो हिस्सा और आधे हिस्से को छोड़ दिया गया है। क्यों छोड़ा गया है ये आधा हिस्सा, मेरे समझ के बाहर की बात है। इस आधे हिस्से को छोड़ने से एक नतीजा ये हो गया कि जो लोग पहले साल में पहले दिन अपना माला प्रसाद ठाकुर जी को अर्पण करना चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोई ना कोई ये कारण रहा होगा हाई पावर का। अगर इनकी जगह मैं होता तो मैं एक बार ये कोशिश करता कि ये जितनी भी पब्लिक है, जो आधा आंगन बचा हुआ है, मैं जिस सीढ़ी पे खड़ा हुआ ये इंटरव्यू आपको दे रहा हूँ, इस सीढ़ी को हटवाता, ये जो गुल्लकें लग रही हुई है इनको हटाता, ये वीआईपी बैरिकेडिंग लग रही है इनको हटाता और आम श्रद्धालुओं को यहाँ आगे तक आने का अवसर देते हुए यहाँ से सीधे गेट नंबर 4 की तरफ अग्रसर करता। ये करना बहुत सहज था, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती,
लोगों को थोड़ा और नजदीक से दर्शन हो जाते। हाल फिलहाल मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से ये कोशिश करी जा रही है कि मंदिर में ठाकुर जी के पर्दा की जो प्रथा है हमारी पारंपरिक, और उसको कम से कम यूज में लिया जाए ताकि लोगों को समुचित रूप से दर्शन हो सके, ठाकुर जी का आशीर्वाद लेकर के लोग अपने दर्शन को देखें। वहीं देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु भक्तों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा पूरे मंदिर क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटकर ड्यूटियां लगाई गईं। सीओ सदर संदीप सिंह मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए थे। पहले तो आपको और आपके माध्यम से जो वृंदावन मथुरा में जितने आने वाले श्रद्धालु हैं सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो हमारे बाकी बिहारी जी में जैसा कि आप देख रहे हैं बाहर लाइन लगी हुई है, व्यवस्थित तरीके से दर्शन चल रहा है, जिसके लिए पर्याप्त पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था की गई है। लगभग 600 के आसपास जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारीगण यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में सेक्टर और जोन बांट की ड्यूटी लगी गई है। ट्रैफिक की और पार्किंग की व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जैसा कि आपने पीछे देखा होगा होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, दर्शनार्थियों को रोक के उनको दर्शन कराया जा रहा है। देखिए लाखों में भीड़ आती है, जैसा कि आप लोगों ने पहले के विगत वर्षों में देखा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ जिनको आज बिहारी जी का दर्शन करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है, नए साल की शुरुआत करना है, यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं।